खबरों के सफर में एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर है साइबर अटैक से जुड़ी हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ये जानकारी दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ हुई है। जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ हुई है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि सरकार की तरफ से की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में अभी हाल ही में आपने सुना था कि कई तरह के संकेत भी निकल कर आ रहे थे। कुछ फ्लाइट्स को अपडेट किया गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। लगातार इस तरह की परेशानी आ रही थी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर हमला हुआ है। इस बात की जानकारी संसद में खुद देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन ने दी है। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट के जीपीएस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की गई है। एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। और ये भी कहा जा रहा था उस हादसे का अब तक स्पष्ट कोई कारण नहीं पता चल पाया है कि ऐसा क्यों हुआ है या फिर क्यों वो हादसा हुआ है। पायलट की गलती थी या कोई और कारण था। लेकिन तमाम सारी चीज़ों के बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि क्या वाकई ये एक बड़ी घटना है। आने वाले समय में सरकार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जीपीएस की स्पूफिंग का सामना फ्लाइट्स को करना पड़ा है। दिल्ली और 6 अन्य एयरपोर्ट पर साइबर हमले की कोशिश की गई है। सरकार की तरफ से ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मान लिया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर जीपीएस स्पूफिंग की कोशिश की गई है, जिससे विमानों को वैकल्पिक नेविगेशन का सहारा लेना पड़ा है। डीजीसीए ने रिपोर्टिंग अनिवार्य की है। भारत ने पारंपरिक ग्राउंड नेविगेशन व्यवस्था को सुरक्षित रखा है। जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर हमला है जिसमें नकली सिग्नल भेजे जाते हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल को अब मजबूत किया जा रहा है। खबर गुजरात की। गुजरात यूनिवर्सिटी फायरिंग केस में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सबाश सोसाइटी में जो फायरिंग हुई थी उसी फायरिंग से जुड़े हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी से विवाद के बाद पति राहुल ने ये फायरिंग की थी। फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया था। पुलिस ने राहुल को फिलहाल गिरफ्तार किया है और इस घटना में फायरिंग जिस हथियार से की गई थी उस हथियार को भी बरामद कर लिया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो आपको फुटेज दिख रहा है ये गुजरात के यूनिवर्सिटी में फायरिंग का फुटेज है, क्योंकि इसमें जो शबाश सोसाइटी है उस शबाश सोसाइटी में फायरिंग हुई थी। ये फायरिंग क्यों हुई? क्योंकि राहुल का अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया था। उसके बाद राहुल ने सोसाइटी में पहुंचकर फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया था, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इस वीडियो को बना लिया था। अब राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के साथ साथ जिस हथियार से फायरिंग किया गया था उस हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि राहुल को किसी तरह का कोई खौफ नहीं था और वो सोसाइटी में पहुंचा। पत्नी से विवाद हो गया था। पहुंचकर बाकायदा उसके पास हथियार था। उस हथियार से राहुल ने सोसाइटी में फायरिंग की। जब फायरिंग राहुल ने की तो तमाम सोसाइटी के लोग अपनी बालकनी में आ गए। उनकी ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग सोसाइटी में मौजूद थे उन्होंने राहुल का वीडियो भी बना लिया था। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो के ही मद्देनज़र राहुल को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया गया उस हथियार को, भी बरामद कर लिया है।
हमारे सहयोगी संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि राहुल का अपनी पत्नी के साथ जो झगड़ा हुआ वो आखिर किस किस कारण हुआ। प्रतीक लिंबानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक, राहुल का पत्नी के साथ झगड़ा होना और झगड़े के बाद फिर राहुल का सोसाइटी में पहुंचकर फायरिंग करना, ये आखिर हुआ क्यों? तो जो अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के पास जो फायरिंग की घटना हुई, उसका आरोपी अब जो राहुल है वो गिरफ्तार हो चुका है। और माना जा रहा है कि जो सभा सोसाइटी में जो फायरिंग की घटना हुई उसके लेकर कार्रवाई की गई थी। पति पत्नी का आंतरिक विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी। आरोपी राहुल और उसकी पत्नी मयूरी बेन ने उसके घरेलू का कलश के कारण उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। पुलिस में फायरिंग इस्तेमाल किया गया, जिसको हथियार भी जब्त कर लिया है। मनरपुर चुनीलाल सोनी और राहुल सोनी ये ससुराल जा रहे थे, तभी ये जो फायरिंग की गई थी। फायरिंग करने वाला आरोपी राहुल सोनी है, वो गिरफ्तार किया जा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रतीक का, जो विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक खबर की। बॉलीवुड